हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज यार मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ इको करे, तो कुछ अभी सामान इसमें काफ़ी कम है, ये घर बन रहा था तो यहाँ से खाली वाली कर दिया गया था, तो जिस वजह से अभी इसमें कुछ ठीक ठाक सामान रखा नहीं गया है, तो अभी हो सकता है इको करे आवाज़, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा एक दो वीडियो में जब तक ये होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली यूनिट नंबर 5 को, और उसमें यूनिट नंबर 5 का तो पूरा नाम है आपका प्रोबेबिलिटी, पर उसमें कई सारे चैप्टर हैं और इसमें हमारी आर.डी. शर्मा बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि रैंडम वेरिएबल्स होंगे, क्या होता है सब मैं बताऊंगा। दूसरा चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतने प्रकार के इतने टाइप से हमको पढ़ना है, और ये अलग अलग चैप्टर बना दिए गए। 4 चैप्टर आपके हैं, 4 के 4 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ये ऐसी चीज है जो मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, तो मैंने खुद से पढ़ा है और फ्रेश पढ़ा है। आपको फ्रेश मटेरियल मिलेगा। बस आपको काम ये करना है कि आपको वीडियोस को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है, ताकि मुझे रीच मिले, थोड़ा सपोर्ट होगा तो वीडियो बनाने में ज्यादा मोटिवेशन आएगा। ये तो बात आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। चैप्टर है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सब होता क्या है यार? प्रोबेबिलिटी तो आपने 11th में भी पढ़ी थी, पर वो थी प्रोबेबिलिटी, मतलब जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि दो सिक्के उछालो और बताओ कि दोनों में हेड आने के क्या चांसेस हैं। तो भाई आपने कहा 2 सिक्के उछालते हैं तो एक में हेड आए, दूसरे में हेड आए, एक में हेड आए, दूसरे में टेल आए, पहले वाले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, दोनों में टेल आ जाए। अब मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी बताओ उस इवेंट की। इवेंट कौन सा चाहिए हमको? 2 हेड्स, तो यहाँ पे ई लिख दो, चाहे तो 2 हेड लिख सकते हो। तो आपका कितने हैं? प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? एक बार ऐसा हुआ है, एक इवेंट ऐसा हुआ था कि आपकी प्रोबेबिलिटी थी, मतलब आपका ये हेड आया था, और टोटल इवेंट कितने हैं? 4। तो यही हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होता था कि भाई टोटल उसके मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, या इंसिडेंट या इवेंट, सॉरी। तो यहां से हमको ये बात पता चल जाती है कि प्रोबेबिलिटी तो हम पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे क्या करना है कि हमको एक लेवल अप करना है। तो वो जो लेवल अप है वो मैंने खुद ही नहीं, जब मैं पढ़ता था इंटर में तो मैंने खुद नहीं पढ़ा था। तो ये लेवल जो है अच्छा चीज है, मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा इसमें क्या नया है, कैसे समझना है, सारी बातें होंगी, ठीक। अब इसको हटा देते हैं। चैप्टर का नाम जो है वही सारा खेल है इसमें, ठीक है। चैप्टर का नाम मैं बताता हूं आपको, आर.डी. शर्मा बुक के हिसाब से ये चैप्टर है। कोई भी बुक हो आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा, और सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूं। हाँ, हो सकता है मैं मेन क्वेश्चन करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टाइप होंगे वो करवाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप जब पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बताइए कौन कौन सा नहीं आया, उसमें से मैं अच्छे क्वेश्चंस को आपके लिए करवा दूंगा। ये मैं ट्राई करूंगा हमेशा, ठीक है। चैप्टर हमारा है 17th आर.डी. शर्मा बुक के हिसाब से। फर्क नहीं पड़ता कौन सी बुक है, अगर आपके पास कोई और है तब भी चैप्टर यही है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड क्या था, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर जितना देखने में खतरनाक लग रहा है बुक में, जितना सुनने में खतरनाक लग रहा है, उतना ही ज्यादा इजी है अगर आप उसको एक बार में आराम से समझ लेते हो तो। अब एक बार में समझने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो मेरा समझाना, वो एकदम अप टू द मार्क होना चाहिए, दूसरी आपका कंसंट्रेशन। जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो आपका पूरा ध्यान इधर होगा, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ये इस बात की गारंटी मेरी। चलो सबसे पहले बात करेंगे रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट वर्ड तो होता है मतलब बिखरा हुआ, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। मेन हमारा रैंडम वेरिएबल्स है, ये भी वर्ड लगाओ चाहे ये ना लगाओ, बात वही रहेगी, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स, कहीं कहीं पे ये वर्ड नहीं लगा हो किसी किसी बुक में, या किसी किसी बुक में कहीं और से पढ़ोगे वेबसाइट वगैरह, तो ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो आप सिंपली रैंडम वेरिएबल्स पे ध्यान दोगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके डेफिनेशन समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि किसी भी चीज को नया है समझने से पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। डेफिनेशन इन द सेंस रटना नहीं, हमको डेफिनेशन पेपर में नहीं आने वाले। इसका क्या है, ये क्यों हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, और कैसे निकलता है, क्या होता है, वो सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो इसके लिए मैं प्रॉपर डेफिनेशन उठा लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप से ये डेफिनेशन लिखी हो सकती है, पर दोनों का सबका मीनिंग एक ही निकलेगा। बोला गया है लेट एस बी अ सैंपल स्पेस, आ या दा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सैंपल
स्पेस एसोसिएटेड विद गिवन, सारी बातें समझाऊंगा, थोड़ा सा वो मत करना कि जल्दी जल्दी। गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन which is x, which assigned to each event इवेंट रखा गया w, सैंपल स्पेस का नाम रखा गया s, ठीक है। बिलोंग्स टू, जो ये इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस में ही बिलोंग करेगा। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 से लेकर 10 तक गिनती है, तो आपसे बोला गया 1 से 5 तक का या सिर्फ इवन नंबर अंडर 10, तो वो सैंपल स्पेस के अंदर ही अंदर बात रहेगी, ठीक है। टू अ यूनिक रियल नंबर। एक बात मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। चलो देखो क्या बोला गया, एक सैंपल स्पेस है, एक सैंपल स्पेस। सबसे पहले सैंपल स्पेस डेफिनेशन को मैं प्रैक्टिकली करते दिखाता हूं आपको, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, जब आप कोई प्रोबेबिलिटी करते हो, कोई भी इवेंट आप कराते हो, तो क्या बोल रहा हूं मैं, कब, हाँ, एक्सपेरिमेंट आप जब करते हो तो उसमें कई सारे इवेंट होते हैं। उन सारे इवेंट का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। मान लेते हैं टॉसिंग, आपके बुक में है ये 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, और इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आप जानते होंगे, आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, ये बार बार ये वर्ड आता है। जब आप ये ऐसा कुछ करते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, कई इवेंट बन सकते हैं, तो वो आपका होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। उसका सैंपल स्पेस बनाना है, ठीक है। हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, कितने टाइप के आ सकते हैं। मान लीजिए 3 टॉस करे हमने, 3 सिक्के उछाले, तो हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, किस में हेड आए, किसी में टेल आए, तो उस हिसाब से अब यहाँ पे रखते हैं। तो वही सैंपल स्पेस हमारा होता है। एस हो गया हमारा, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है पहले 2 में हेड आए, तीसरे में टेल आए, हो सकता है पहले में हेड आए, दोनों में टेल आ जाए, पहले में हेड टेल फिर हेड, ठीक है। हो सकता है पहले में टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, हो सकता है पहले 2 टेल आ जाए, बाद में हेड आ जाए। एक क्या बाकी बचा, 8 होते हैं मुझे याद एकदम, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्या बचा हमारा, टेल 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 हेड। एक हमारा अगर बचा है हेड हेड हो गया, टेल टेल टेल। एक चीज कुछ बाकी रह गया हमारा, देखना पड़ेगा लग रहा, टी एच टी एच टी एच, एच टी एच हो गया, एच एच टी हो गया, एच एच टी हुआ, टी टी एच, टी एच एच, टी एच एच, हाँ टी एच एच बाकी रहेगा, हो गया आपका टी एच एच। ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। जब 3 सिक्के आप एक साथ उछालोगे तो आपकी इनके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक। तो आपका सैंपल स्पेस इवेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। एस समझ गए आप, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए। फिर क्या बोला गया है, देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स। अब एक एक्स मानना है, ये काम किसका है, आपका, या फिर बुक में बताया जाएगा कि एक्स को आपको ऐसे ऐसे मानना है, ठीक। तो एक फंक्शन बनाना है जो कि इससे रिलेटेड होना चाहिए। फंक्शन कैसे बनाते हैं अभी बताता हूं मैं आपको। अब आगे क्या बोला, लेट एक्स a real valued function on s defined as, ये जो x आप मानते हो, ये जो फंक्शन होगा वो s पे ही होगा, मतलब सैंपल स्पेस पे ही लगेगा। कैसे होता है मैं बताता हूं मैं। डिफाइंड एज, अब यहां पे आपको एक एग्जांपल लेना है कि किस तरीके से आप डिफाइन करना चाहते हो। हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा टॉस करने पर नंबर ऑफ हेड कितने आए हैं ये बताइए। डिफाइन कर लेते हैं, कैसे लिखा है यहां पे,
x इवेंट, ईच इवेंट के हिसाब से देखा जाएगा। देखो W जो होता है वो सारे इवेंट को मिला के भी होता है, अलग अलग भी होता है, डिपेंड करता है आपके डेफिनेशन पे, किस तरह से आपने डिफाइन किया। तो यहां पे बोला गया ईच, सब में देखना है कितने कितने हेड आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेड इन W, और सारे W बिलोंग कर रहे हैं S में। तो यहां पे आप इंडिविजुअली देख सकते हो, इसमें अलग हेड है, इसमें अलग हेड है, तो ये W W W W सारे W S में बिलोंग कर रहे हैं टोटल में। तो इस तरीके से हर चीज को समझने की कोशिश ना करिए एकदम क्या बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, कुछ चीज लॉजिक के हिसाब से भी रखिए। नंबर ऑफ हेड चेक करने सब में, ये आपने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जब आप नंबर ऑफ हेड चेक करोगे तो किसी में 3 हेड है, किसी में 2 हेड है, किसी में 1 भी नहीं है, तो एक प्रकार से ये रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब मैंने बताया था 0 भी हो सकता है, तो वहां पे उसको रियल नंबर तरह से लेना है, ठीक। तो अब देखते हैं भाई, बोला गया यहां पे बोला गया कि भाई बताओ क्या क्या आएगा। तो पहले में आपका क्या आएगा, यहां पे बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, हाँ, एक्स ऑफ, ये तो ओवरऑल W था किसी भी इवेंट के लिए। अब हम लोग एक एक को देखेंगे, H नंबर ऑफ हेड कितने हैं इसमें 3, दूसरा ले लो X H इसमें कितने हैं 2 हैं, और आगे ले लो X H ठीक, इसमें देखिए 1 हेड है, इसमें एक देखिए 2 हेड है, एक मैं वाले ले लेता हूं X T 0 है इसमें, तो इसको भी आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो जब इस तरह का कुछ होगा कि आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही होंगी, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूं। इसका आंसर लिखने का तरीका ये हो जाएगा आपका कि रेंज ऑफ एक्स, सीधे रेंज कहोगे आप, क्यों, क्योंकि आपके यहां पे कई आंसर आ रहे हैं ना, तो आप बोलोगे रेंज ऑफ एक्स। तो रेंज ऑफ एक्स कितना है भाई, 0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। तो 0 1 2 3 इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी अलग अलग टाइप से आगे यहाँ पे आ गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं, रैंडम वेरिएबल्स आपके आ गए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स आ गए। अब ये जो x था जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन था, यही आपका रैंडम वेरिएबल कहलाता है, और अलग अलग है इसीलिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हो गया। आपको समझ में आ गई बात। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट यही है, यहां पे जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। बाहर कोई जानवर निकला है भी, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, 2 हेड कितने में आए ये चेक करेंगे। 2 हेड इन W बिलोंग टू S। 2 हेड किसमें किसमें आए भाई, देखो मिनिमम 2 हेड कर लेते हैं, मिनिमम 2 हेड इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं, इसमें आए हैं, ठीक। तो आपका हो जाएगा x ऑफ W इज 1 2 3 4। तो ये आपके हो गए 4। इसमें आपका देखिए एक ही वैल्यू आंसर आ गई, क्योंकि अलग अलग नहीं देखना था। हमने बोला कि मिनिमम 2 हेड जिसमें वो सारे ले लो एक साथ। तो आपने सारे ले लिया, तो पहले आप एक नया सैंपल स्पेस बना सकते हो। कैसे, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, चारों पांचों लिख लो, फिर बाद में वैल्यू दिखा दो। तो आप पहले क्या करोगे, पहले वैल्यू लिख लोगे, फिर ये आंसर दिखाओगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्टली। अभी भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले, वहां समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब आते हैं इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक बार अभी और मैं आपको बता दूंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पे बोला गया है कि x जो होता है एसोसिएट्स एवरी अदर इवेंट टू अ यूनिक रियल नंबर। क्या मतलब है, जो भी आप फंक्शन बनाओगे, मान लीजिए आपने x बनाया कि 2 हेड चाहिए, तो अलग वैल्यू आती है। आप तो एक भी हेड ना है तो अलग वैल्यू आती है। यानी कि आपके
फंक्शन डिफाइन करने के हिसाब से यहाँ पे आपको यूनिक रियल नंबर मिलता है, हर प्रकार से अलग अलग नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोला गया है यहाँ पे x ही जो होता है वो कहलाता है आपका रैंडम वेरिएबल, और कई होते हैं तो वो आपको वेरिएबल्स हो जाता है, सिंपल सी बात। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एक रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन जो इसका है, बुक में इस तरीके से नहीं लिखा है, मैं बस बता रहा हूं आपको। आपका जो रैंडम वेरिएबल x होता है, ठीक है, वो सैंपल स्पेस से निकाल के वैल्यू देता है आपको, और वो सारी वैल्यूज रियल नंबर होती है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, छोटा सा तरीका याद करने के लिए, ठीक है। हमेशा रियल नंबर मिलेगा आपको, दो हेड आने कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी ही ना, ऐसा तो है नहीं कि दो हेड कभी हुआ ही नहीं आता कि तो इमेजिनरी चीज होगी, इस तरह से यहां समझना है, ठीक है। यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर यहां तक की कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं अपने लेवल पे बस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं सामने से देख नहीं पा रहा हूं कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। यहीं से गेम सारा स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो सिर्फ हमने समझा है, और यहां पे हमारा क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चैप्टर का नाम ही यही है, और दोनों टॉपिक खत्म होने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, तो 2-3 वीडियो हो सकती हो जाए, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है आपका, पहली बात यहाँ पे एक हमको बनाना पड़ेगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, वो एक हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बनाया था, एक बार याद करो अभी, तो उसमें रेंज ऑफ एक्स आया था, रेंज ऑफ एक्स आया था जब हेड के लिए चेक करा था। तो एक ऐसा था जिसमें 0 हेड आए थे, एक ऐसा था जिसमें 1 था, 2 था, और मैक्सिमम 3 हेड हो सकते थे, तो हमारा रेंज यही था। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये x कहां से आया, तो ये जो एक्सपेरिमेंट पहला वाला किया उसका रेंज है, तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, दोबारा से आपने नहीं लिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना तो हमको आता है, पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को पहली बार सुनना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात क्या है, 3-4 इसको लिखने का तरीका समझो। P ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब कि पहला रैंडम वेरिएबल 0, ये लिखने का तरीका है, ठीक। दूसरा है हमारा x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 2, इस तरह से आप कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 3, ये हो गया आपका। अब देखिए हमको यहां पे क्या करना था, कितने इवेंट थे टोटल, यहां पे इवेंट लिख लेता हूं मैं जरा, सैंपल स्पेस मतलब h h h h h t h t h h, और क्या कर सकते हैं, h t t t t h t t t h, और क्या हो सकता है यहाँ पे, एच एच टी हो गया, एच टी टी हुआ है, एच टी टी एच टी टी हो गया है, और यहाँ पे टी एच एच है कहीं पे, टी एच एच, ये आपके हो गए पूरी। ये याद रखना बड़ा कठिन काम होता है कि अजीब सा लगने लगता है। जीरो का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब कि 0 हेड। नो हेड किसमें आया भाई, एक ही है, इसमें एक भी हेड नहीं आया, तो एक इवेंट आपका है, और टोटल कितने इवेंट है। प्रोबेबिलिटी का तरीका क्या होता है, आउटकम फेवरेबल वाला, टोटल आउटकम 8, तो ये आपका पहला वाला आ गया। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 1 हेड किसमें किसमें, 1 2 3 3, हाँ 3/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड या ऑल हेड, है ना,
3 8 का मतलब क्या है, तीनों हेड ही आ जाए। एक ही ऐसा कंडीशन है जहाँ पे तीनों हेड आ जाएंगे। ये आपका हो गया, ठीक है, ये वाला। तो यहां से आपने एक चीज क्या देखी कि यार जब कोई इस तरह की चीज होती है जहां पे रैंडम वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो एक प्रोबेबिलिटी नहीं आती एक क्वेश्चन में, कई प्रोबेबिलिटी आ जाती हैं, और इसको सही से लिखना, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है वो दिखा देता हूं आपको। ये तो हो गया निकालने के लिए, है ना। अब इसे लिखना हो, आंसर में कैसे लिखोगे तो ध्यान रखो, वो बताने जा रहा हूं। बढ़िया से हेडिंग डालना आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी हटा दो। आंसर कैसे लिखना है आपको, यहां पे लिखोगे आप x, यहां पे लिखोगे p ऑफ x। x आपका है 0 1 2 3 रेंज के हिसाब से। p ऑफ x कितना है 1/8 3/8 रिस्पेक्टिवली, जो वैल्यूज आई थी वो लिख देना है आपको, 3/8 1/8। और ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, यही आपका प्रॉपर तरीके से कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यूज रेंज एंड उसकी प्रोबेबिलिटीज रिस्पेक्टिवली जो भी आए लिख दो, काम खत्म हो गया। समझ में आ गई बात आपकी। यहां पे देखो एक कंडीशन में बता दूं आपको, रैंडम वेरिएबल x is defined लिख लो only if, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सम ऑफ ऑल दी एक्स, एक्स आई कर लेते हैं आप। एक्स आई क्यों करा, कितने पी एक्स हैं 1 2 3, वो डिपेंड करता है। एक्स आई में आप यहां सम लगा दो और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो। 1 मतलब पहला बॉक्स, ये 0 भी हो सकता है ना, 1 से लेके n तक जो भी जा रहा हो, तो आपने वैल्यू आनी चाहिए 1 हमेशा। क्या मतलब है इसका बताता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब ये कि ये जितनी भी वैल्यूज आई हो सबको जोड़ो तो आ जाए आपका 1। अभी मैं करके दिखाऊंगा। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, पहली प्रॉपर कंडीशन। दूसरी कंडीशन एक और होती है, अगर आपको x डिफाइन करना है तो आपको ये पक्का होना चाहिए कि जब नीचे को जोड़ो तो ये 1 आए। एक चीज और होती है हाँ, कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई है, ये सेम ही चीज है, वो हमेशा लेस देन क्या बोलते हैं, लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और क्या कह दो लेस देन 1 होता है, ठीक। और इक्वल टू 1 तो हो सकता है, पर सारे का सम, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला गया कि सारे का सम अगर आप देखोगे तो 1 आ जाएगा, पर अगर आप किसी एक को देखोगे तो 1 आए, चाहे जो 1 तो नहीं आ सकता खैर, क्योंकि सारे को मिला के 1 आ रहा, पर वो 0 से बड़ा आएगा, पर निगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंपल अगर देखा जाए तो हमारा कहने का मतलब क्या, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग सीखते थे कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाएगी, या फिर यही तो होता था। तो वही चीज को यहां पर कंडीशन बना दिया गया कि अगर आपको रैंडम वेरिएबल चाहिए तो सम उसका 1 होना चाहिए, और एक को देखो, अगर एक को तो किसी को देखो p ऑफ x, एक्स आई ही कर दो, किसी एक की बात चल रही ना यहाँ पे समेशन लगाए तो सबकी बात चल रही, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं, चलो ये वैल्यूज आई थी, ये वैल्यूज आई थी, इनको करते हैं भाई समेशन p ऑफ एक्स आई, और एक्स आई कितना 0 1 2 3 4, तो आप सिंपल ऐसे रख सकते हो कि i इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक। अब कहीं कहीं बुक में ये भी हो सकता है 1 2 3 4 डिब्बे नंबर के हिसाब से रख लें, पर आप वैल्यूज के हिसाब से रख दो, 0 से लेके 0 1 2 3 तक जाना है हमको। तो सबका सम लिखना है भाई, पहला है 1/8, दूसरा है 3/8, तीसरा है 3/8, चौथा फिर से है 1/8, सबका एलसीएम आ गया 8, ऊपर भी आ जाएगा 3 3 6 7 8, तो 8/8 कितना हो गया 1 ही तो आया। तो यहाँ पे आपने प्रूव करके भी दिखा दिया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब रैंडम वेरिएबल होगा, और रैंडम वेरिएबल तभी होगा जब उसका समेशन 1 के बराबर आएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इसी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन
हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको आपको अलग से बताया है। हालांकि सबको पता है प्रोबेबिलिटी का जब सारे जितनी भी कंडीशन होती है सारी लिखो तो 1 आता है समेशन, पर यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलो आपका ये चैप्टर का जो मेन चीजें थी वो खत्म हो गई। अब क्या है, क्वेश्चंस पे बात आएगी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x और p ऑफ x, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप खुद ही कर सकते हो, पर मैं ले रहा हूं 0, 1, 2, 0.4, 0.4, 0.2, ये एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आपका है, वो बुक में है, मैं देख लेता हूं ऊपर पहले। 1, 2, 6, 1, 2, 0, 1, 2, 6, 1, 2, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। x दिया है और उसका p ऑफ x दिया। अभी मैं मार्कर में डालता हूं, ये क्वेश्चन इजी है, मैं बता दे रहा हूं इसे। ठीक है, देखो चेक करना है क्या इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, देखो अभी इनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब बोलेंगे जब कंफर्म हो जाएगा कि इसके रैंडम वेरिएबल फाइंड करे जा सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, टर्म वही है पर दूसरे तरीके से बोलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज है भी, पर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते वो चेक करना। उसके लिए क्या करना होता है, हमको चेक करना होता है रैंडम वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, p ऑफ x होता है, उसको कैसे पता करना होता है, जब p ऑफ x जितने भी हों उनका समेशन आपका आ जाए 1 के बराबर। चेक करो 0.4, 0.4, 0.2, ये आ गया 1, यानी कि इस कंडीशन को, इन प्रोबेबिलिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोल सकते हो कि अच्छे तरीके से बोलोगे, हेंस द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ probabilities is a probability distribution of random variable x। रैंडम वेरिएबल x क्या है यहाँ पे नहीं पता हमको, x की वैल्यू अलग अलग होती है ना, 1, 2, 3, मतलब 0, 1, 2। ठीक, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो रहा। उसी जगह पर अगर इसका निकाल लो समेशन, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा, तो आ रहा 0.6, 0.1, 0.2, तो ये 6, 3, 9 हो जाएगा आपका, तो 0.9 हो गया, जो कि डज नॉट इक्वल टू 1 है। तो जब इक्वल नहीं है 1 के, तो आप बोल दोगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं प्रोबेबिलिटी के, वो आप उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते हो। इसके लिए कोई रैंडम वेरिएबल फाइंड नहीं हो पा रहा ढंग से। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। ये हो गए आपके बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो एग्जांपल वगैरह हम दिए रहते हैं शुरुआत में। अभी आते हैं थोड़ा सा आगे, और एक वीडियो में सारा नहीं कंप्लीट कराऊंगा, फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देख नहीं पाते हो फिर। चलो देखो, अब यहां पे हमको एक्सरसाइज करना है 17.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या है, कहां गई एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, x दिया है, उसका p ऑफ x दिया है, तो बताना कि बताओ ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन संभव है या नहीं संभव है। तो आपको क्या करना है, p ऑफ x जितने भी हैं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, p ऑफ x जितने भी हैं उनका सम निकालो। अगर वो 1 के बराबर आ रहा है तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, बुक अगर आपके पास नहीं तो प्लीज परचेज कर लीजिए, कोई भी बंदा पीडीएफ ना मंगा करें, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है और ना मैं कर सकता हूं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम चीज है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वैल्यू चाहिए के की, तो मैं ये करा देता हूं आपको, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लोगे, उसी तरह से 3 है वो बड़ा है, वो करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दे रहा हूं, x और px। ठीक है, उसमें k निकालना है, इसमें a निकालना है, तो a निकालना आ जाएगा तो k भी निकाल लोगे आप। तो x की वैल्यूज हैं आपकी 0 से लेके 8 तक, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 और यहाँ पे दिया हुआ है A3 5, ठीक है, A3A 5A 7A 9A 11A 13A 15A 17A, ठीक है। हाँ 17A तक आपका है। आप इसको बढ़िया डिब्बे में बंद कर दो। मेरा डिब्बा बढ़िया भले ना हो, आपका डिब्बा मस्त होना चाहिए एकदम चौकोर रेक्टेंगल। आइए चलो ये हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज आपको गिवन है। उसके बाद बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहली बात कह रहा है फाइंड ए, और फिर क्या बोल रहा है बता दूंगा आपको। फिर बोल रहा है फाइंड पी एक्स लेस देन 3 कॉमा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और पी ठीक है लेस देन 5 ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हमको 3 करने हैं। सबसे पहले मैं बता दूं एक ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक या मतलब इंपॉर्टेंट चीज कि पहले आपको ए ही निकालना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को निकाल पाओगे। क्या है कैसे, सारी बातें बताऊंगा मैं। पहले ए निकालते। ए कैसे निकाल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अभी तक हमने जो भी सीखा उसमें एक ही चीज सीखी कि अगर कोई क्वेश्चन करना हमको इनमें, तो सबसे पहली चीज क्या सीखी हमने कि इनका जो सम होता है पी ऑफ एक्स का वो इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम इक्वल कर दें 1 के तो हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स का सम जो होता है हमको पता है वो 1 के बराबर होता है अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि है। तो पी ऑफ एक्स इन सारों का सम हो जाएगा, A3A 5A। तो मैं डायरेक्टली सम कर दे रहा हूँ। A3 1 3 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 16 25 26 36 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और 3 ले लो 67 64 और 10 आपका 74 और 10 84 3 कम 81 हो गया आपका। तो ये आपका सम आएगा 81 और ये हो जाएगा A सॉरी 1 81A है ना, A भी साथ में था, ये हो गया। तो A इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 1/81। तो इस तरीके से पिछले क्वेश्चन में क्या था, K निकालना था आपको, सेम चीज आप कर लोगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, P ऑफ एक्स लेस देन 3। तो इसमें देखिए क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, लेस देन 3 के लिए निकालना है। 0 1 2 3 सबको जोड़ देना है आपको। कैसे करोगे, P ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ एक्स इक्वल टू 2। लेस देन 3 का मतलब 2 तक जाना खाली आपको। कितनी वैल्यू है, 0 पे A, 1 पे 3A, फिर 5A। वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 8 9A। 9 इंटू A की वैल्यू 1/81, इसीलिए बताया था पहले वो निकालना। 1/9 वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। हाँ 1/9 वैल्यू आपकी आ गई। इसी तरह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करना है, तो इक्वल टू मतलब 7 है, फिर ग्रेटर जाना है, ये सारे का सम कर देना, वैल्यू रख देना, काम हो जाएगा। कह रहा है कि ये लास्ट वाला करके दिखा देता हूं मैं आपको। कह रहा है 0 से बड़ा तो 1 पे जाओ, 1 2 3 4 5 से कम, यानी 1 2 3 4 यानी 3 5 7 9 3A 5A 7A 9A 5 3 8 8 8 16 और एक कम कर दो 15 हो गया, 15 10 25 एक कम कर दो 24 हो गया आपका। तो 24A 1/89 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पे गलत जुड़ गया हो तो आप सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन की स्टार्टिंग करोगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए और आपके जो एग्जांपल्स हैं वो सब चीजें आप आराम से कर सको। देखिए एग्जांपल देखोगे आपको तो देख के डर लगेगा, पर मैं जब बता दूंगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप कर ना पाओ। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कर लीजिएगा। 5th वाला बता देता हूं मैं, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट, स्क्रीन पे ही दिख जाएगा आपको, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच अज्यूम्स वैल्यू x1 x2 x3 x4। ये x1 x2 x3 x4 क्या है, जो x की वैल्यू नहीं होती तो 1 2 3 4, उसी तरीके से ये x1 x2 यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बारे में फिर दिया हुआ है सच दैट, अच्छा ऐसा दिया हुआ है कि 2p x इक्वल टू x1 इक्वल टू 3p p 5p 3p
P 5P, x इजकल टू x4, x इजकल टू x3, x इजकल टू x2, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। देखिए पूरा क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि ये लाइन आपको समझनी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, और कुछ अलग से जो भी लिखा बुक में उसकी कोई जरूरत नहीं। चलो देखो, मान लेते हैं हम लोग, इसमें से आप उस चीज को ढूंढो जो सिंपल वाला हो। देखो इसमें 2p है, 3p है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल p है, तो इसको उठा लेंगे आप। p ऑफ x इजकल टू x3 को मान लेंगे k l m कुछ भी मानूं, पर एग्जाम्पल वगैरह में k करके दिया गया तो मैंने आपको k करके बता दिया। ठीक है, अगर क्या बोला आपने कि ये वैल्यू है k के बराबर, तो p इसके दुगना है कि नहीं, आप बताओ। p कह रहा है कि हम तुम्हारे दुगना है, x1 वाले के दुगना है, तो वैल्यू इसकी वैल्यू तो आधी हो जाएगी सिंपल। तो आप ऐसे समझ जाओगे, तो ऐसे कहोगे आप कि p x1 के लिए देखोगे तो k/2 हो जाएगा आपका। क्यों ऐसा हुआ भाई, p कह रहा था हम तुम्हारे दुगना है और हमें वैल्यू k है, तो तुम हमारे आधे हो गए, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। तीसरे पे आ जाओ, x इजकल टू x3 पे, x2 पे, ये कह रहा है हम तुम्हारे 3 गुना है, ये कह रहा था, इस पे 3 लगा, इसका मतलब 3 गुना ये है, तो यानी कि 1/3 है, तो k/3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x इजकल टू x4 लास्ट वाला, क्योंकि 3 वाला हो चुका है। 4 वाला कह रहा है हम तुमसे 5 गुना है, मतलब कि 4 वाले से कह रहा है हम 5 गुना है, तो k/5 हो गया आपका। ठीक है, इतना वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले k की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, पहले की वैल्यू आ गई है x1 आया, दूसरे की वैल्यू है x2, तीसरे की वैल्यू है x3, चौथे की वैल्यू है x4, ये तो x1 है। ठीक है, ये x था, यहाँ पे आया आपका p ऑफ x। अभी तक तो यही है, अभी वैल्यूज और निकालूंगा, अभी तो ये जनरल चीज बनी है। इसकी वैल्यू कितनी आई है k, इसकी वैल्यू आई है k/2, पर k तो हमने माना है ना खुद से, तो ये अभी वैल्यू फाइनल नहीं है। ये एक फॉर्मेट तैयार कर लिया हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए। हमने क्या सीखा है कि p ऑफ x का समेशन होता है 1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा p ऑफ x इजकल टू 1, और कितने हैं, k है, k+2 है, k+3 है और k+5 है, चारों का सम आपका 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक, सबका एलसीएम कर लो, यहाँ पे 1 लगा लो, एलसीएम आपका हो जाएगा 5 3 15, 30 कर लो डायरेक्टली 1 टाइम में, तो 30 के कॉमन कर लो, के यहाँ पे कॉमन है, 30 + 15 + 10 + 6 इजकल टू 1। 30 उधर चला जाएगा, सिंपली इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 45 15 60 61 61, के इजकल टू 30/61। के की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। अगर के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, तो क्या आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो सबकी वैल्यू नहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब वैल्यू के की हटाते हैं, मेन वैल्यू पे रखते हैं 30/61। ठीक है, 30/61। चलो p ऑफ x आपका हो जाएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, k की वैल्यू आ गई 30/61, k/2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, नीचे 2 लगा दो, 30/1 2 2 तो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15/61, नीचे कर लो k/3 चाहिए हमको, तो नीचे 3 से काट देना, तो कितना हो जाएगा 30/61, नीचे 3 है तो 10 टाइम में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10/61। इसी तरह k/5 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30/61, नीचे 5 6 जा 6/61। अब क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से वैल्यू डाल देंगे। ये हो गया आपका 30/61, ये हो गया आपका 15/61, ये हो गया आपका 10/61,
ये हो गया आपका 6/61। आपसे बोला गया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दे दिया, काम हो गया खत्म। ठीक है, आप एक काम करते हैं, अब ये वीडियो रखते हैं यहीं तक की। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि के की वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं और उसका फायदा क्या क्या है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर डाइस फेंका जाए या फिर टॉस करा जाए और ऐसा बोल दिया जाए कि 52 पत्ते हैं, उसमें से एक निकाला गया या 4 ऐसा आ जाए, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि कॉम्बिनेशन का यूज होगा, जो आपने ऐसा सीखा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इस तरह के फॉर्मूले होते हैं ना, NCR, उसका फॉर्मूला क्या होता है NR फैक्टोरियल और N-R फैक्टोरियल। ठीक, फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं, 2 अलग अलग टाइप्स। तो इस तरह की चीज के लिए पहले मुझे कॉम्बिनेशन थोड़ा बताना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कॉम्बिनेशन और फटाफट से सारे क्वेश्चन जो भी बाकी रह गए उनको उड़ा देंगे। अगर कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे तो थर्ड वीडियो, अन्यथा आपका सेकंड वीडियो में पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कौन सा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी रिसर्च। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहा था, तो हो सकता है आपको मैं अच्छे तरीके से डिलीवर ना कर पाया हूं। मैंने तो पूरा ट्राई किया है, पर अगर आपको कुछ भी समस्या होती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको कुछ और चीजें जाननी है तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।